रात के अंधेरे में एक बूढ़ी दादी कांपती हुई दरवाजे के बाहर खड़ी थी, हाथ में अचार का मटका, आंखों में आंसू। अंदर से बहू की आवाज आई, ये घर अब तुम्हारा नहीं। मगर अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे गांव को रुला दिया। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब दादी अमीना कहते थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर आंखों में प्यार और सुकून था। दादी अमीना की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका शौहर सालों पहले वफात पा चुका था और उसका एक ही बेटा था, अकरम। अकरम बचपन में बहुत फर्माबरदार था, लेकिन वक्त के साथ बदल गया। जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी नाजिया घर आई। शुरू में सब ठीक था, मगर धीरे धीरे नाजिया को दादी अमीना बोझ लगने लगी। दादी अमीना अपना गुजारा करने के लिए अचार बनाती थी। वो सुबह सवेरे उठती, आम, लीमू और मिर्चों का अचार तैयार करती, फिर गांव-गांव जाकर बेचती। लोग उसके अचार के दीवाने थे। हर कोई कहता, दादी के हाथ में जादू है। मगर घर के अंदर उसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन नाजिया ने गुस्से में कहा, ये बूढ़ी औरत कब तक हमारे सर पर बोझ बनी रहेगी? ना कोई काम, ना कोई फायदा। अकरम खामोश रहा, और यही खामोशी दादी के लिए सबसे बड़ा दुख थी। दादी अमीना ने सब कुछ सुना, मगर कुछ ना कहा। वो मुस्कुराकर बोली, बेटी, मैं तो खुद अपना खर्च चलाती हूँ। मगर नाजिया के दिल में सख्ती आ चुकी थी। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, नाजिया ने दरवाज़ा खोला और चीख कर कहा, निकल जाओ इस घर से, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। दादी अमीना के हाथ कांप गए। उसने अकरम की तरफ देखा, मगर वो नजरें झुकाकर खड़ा रहा। वो लम्हा दादी के दिल को तोड़ गया। वो खामोशी से अपना पुराना सा थैला उठाती है, जिसमें कुछ कपड़े और अचार के मटके होते हैं, और बारिश में घर से निकल जाती है। दादी अमीना रात भर एक दरख्त के नीचे बैठी रही। बारिश उसके कपड़े भिगो रही थी, मगर उसके आंसू उससे ज्यादा भरे हुए थे। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ये क्यों? इतने में उसे हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। यतीम बच्चे से मुलाकात। वो आवाज़ एक छोटे से लड़के की थी, जिसका नाम अली था। वो एक यतीम बच्चा था, जिसके वालिदैन वफात पा चुके थे। वो भी उसी दरख्त के नीचे बैठा था, भूखा और डरा हुआ। दादी अमीना ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? अली ने रोते हुए कहा, मेरे पास कोई नहीं, सब ने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर दादी अमीना का दिल पिघल गया। वो बोली, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगली सुबह दादी अमीना और अली गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़े में रहने लगे। दादी ने फिर से अचार बनाना शुरू किया और अली उसकी मदद करता। दोनों मिलकर गांव-गांव जाकर अचार बेचते। लोग हैरान थे कि दादी अब भी मुस्कुराती है। अली उसे दादी कहता और वो उसके लिए माँ जैसी बन गई। कुछ महीने बाद दादी के अचार की डिमांड इतनी बढ़ गई कि आसपास के गांव से भी लोग आने लगे। एक दिन शहर का एक बड़ा ताजिर आया। उसने अचार चखा और हैरान रह गया। ऐसा जायका मैंने कभी नहीं चखा। उसने दादी को अच्छी खासी रकम देकर उसका अचार शहर में बेचने का मुआहदा कर लिया। दादी अमीना की किस्मत बदलने लगी। एक दिन अकरम और नाजिया को पता चला कि दादी अब कामयाब हो चुकी है। वो फौरन उसके पास आए, माफ़ी मांगने लगे। अम्मी, हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई। दादी अमीना ने खामोशी से उनकी तरफ देखा, फिर अली का हाथ पकड़कर बोली, जब मुझे ज़रूरत थी तुमने मुझे निकाल दिया। आज जब अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, तुम वापस आए हो। वो कुछ देर रुकी, फिर नरमी से बोली, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मगर अब मेरा घर वही है जहाँ मुझे इज़्ज़त मिलती है। दादी अमीना और अली अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुश थे। गाँव के लोग अब उन्हें इज़्ज़त से देखते थे, और वो दरख्त जहाँ एक रात दादी को निकाला गया था, अब गवाह था इस बात का कि जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। बुजुर्गों की कदर करो, किसी को कमज़ोर समझकर मत ठुकराओ, अल्लाह इंसाफ ज़रूर करता है।